नेपाल से हमारा 2 दशक पुराना 20 वर्षों से भी ज़्यादा का एक आत्मीय संबंध है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का ये पैतृक भूमि है और मेरे लिए ये नेपाल एक आध्यात्मिक भूमि है, हमारे पूर्वज ऋषियों की भूमि है। और नेपाल को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, उन्नत नेपाल के लिए पतंजलि योगपीठ पहले भी निरंतर कार्य कर रहा था और आगे भी एक बहुत बड़ी संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम वीरगंज में पहुंच जाएंगे। नेपाल देश की महामहिम राष्ट्रपति विद्या भंडारी जी भी शिविर का भी उद्घाटन करेंगी और शिविर के उद्घाटन के साथ साथ भारत के बाहर पतंजलि आयुर्वेद की किसी दूसरे देश में पहली यूनिट यहाँ हमने नेपाल में लगाई है। और यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल और भारत में एक बहुत गहरी मैत्री है, लेकिन राजनीतिक सीमाओं की दृष्टि से दो देश हैं। हम अंदर से एक होते हुए भी, आध्यात्मिक दृष्टि से एकत्व की उपासना करते हुए भी, तो भारत की सीमाओं के बाहर पहला पतंजलि आयुर्वेद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो वीरगंज में बनाया गया है। उसका विधिवत उद्घाटन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी कल आ जाएंगे और हम भी रहेंगे। आदरणीय महामहिम विद्या भंडारी जी राष्ट्रपति जी रहेंगे और उस यूनिट की शुरुआत होगी। बड़ी बात यह होगी कि हमारा लक्ष्य होगा कि नेपाल में कम से कम हम 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का टारगेट रख करके काम कर रहे हैं और आगे हो सकता है यह 4-5 हजार करोड़ तक पहुंच जाए। हम फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, बेवरेजेस से लेकर के जिंदगी के साथ जुड़े हुए सभी विषयों में पतंजलि कार्य कर रहा है। तो पतंजलि एक मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है। यदि प्रोडक्शन की बात की जाए तो पतंजलि का यह कार्य बहुत यशस्वी रूप से जैसे भारत में आगे बढ़ रहा है। भारत में हमने लक्ष्य रखा है, पिछले साल हमने 5000 करोड़ का टर्नओवर किया था, इस साल 10,000 करोड़ का हमारा लक्ष्य है और अगले साल का जो हमारा लक्ष्य है वो सीधा 50,000 करोड़ का है। माने दुनिया के इतिहास में इतना तीव्र गति से बढ़ने वाला कोई भी ब्रांड हिस्ट्री में नहीं है जिसने 100 से लेकर के 200% की ग्रोथ की हो। तो मैं कह रहा था आपको, अभी 2016 और 17 में पतंजलि आयुर्वेद जो हमारी भारत की यूनिट है उसका लक्ष्य यद्यपि हमने बहुत बड़ा रखा है। आने वाले 2 सालों में हम लोग भारत में करीब 50,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक का हमने प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है। और जब भारत में पतंजलि आयुर्वेद
करीब आने वाले 3 से 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, तो नेपाल भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश होगा। अभी हम डेयरी के फील्ड में भी, माने मिल्क से लेकर के और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी पतंजलि को आगे लेकर के आ रहे हैं। और पतंजलि का गाय का दूध, गाय का घी तो पूरे देश में सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि का है, नंबर 1 ब्रांड। अभी गाय का दूध, गाय का पनीर, चीज़, दही, छाछ और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन सब में पतंजलि आ रहा है। पतंजलि टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत बड़ा कार्य अगले वर्ष शुरू करने वाला है। तो जो पतंजलि हिंदुस्तान में करेगा, हमारा लक्ष्य होगा कि उसका पूरा लाभ नेपाल को भी मिले। तो नेपाल में हम लोग फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर से लेकर बेवरेजेस से लेकर के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जूसेस हैं, उनसे लेकर के और टेक्सटाइल और डेयरी में भी हम यहाँ कुछ बड़ा काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य होगा आगे नेपाल में 1-2 हज़ार करोड़ से प्रारंभ करके हम 5-10 हज़ार करोड़ रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग नेपाल में करें आने वाले 5-10 वर्षों में। ये हमारा ध्येय है। और यहाँ के हजारों लोगों को सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट मिले और परोक्ष तौर पर लाखों किसानों को उससे रोजगार मिले। इस तरह हम पतंजलि को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। कल से वीरगंज में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर लगेगा। उसमें भी 50,000 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। वीरगंज का ये 5 दिन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि वहाँ कल से 5 दिवसीय निःशुल्क शिविर प्रारंभ हो रहा है। और इस दरमियान हम यहाँ पूरे नेपाल राष्ट्र में स्वदेशी का भाव जगे, क्योंकि नेपाल के लिए इस समय 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक, शांति और सद्भावना के साथ राजनीतिक स्थिरता। दूसरा, कृषि, उद्योग और शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग प्रकार की सेवाओं के संदर्भ में नेपाल को स्वावलंबी बनाना। और तीसरा, नेपाल की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक विरासत को लेकर के नेपाल के लोगों में एक स्वाभिमान जागृत करना। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो विवेकशील राजनेता हैं वो इस राष्ट्र में राजनीतिक शांति, स्थिरता और समता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जिससे कि पूरे नेपाल में एकता, अखंडता, संप्रभुता, सद्भावना, सहिष्णुता, सह अस्तित्व, एकत्व, ये बड़े मूल्य है राजनीति के। पहाड़ और मधेश में किसी भी प्रकार का कोई आपस में दुराव ना हो, बल्कि एक राष्ट्र, एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक ध्येय के साथ पूरा नेपाल एकता के साथ इस स्वाधीनता को आगे लेकर के बढ़े। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में नेपाल पूर्ण स्वावलंबी बने। अभी भी नेपाल में भारत के ऊपर अन्न आदि से लेकर के खाद्य तेल हो या चावल, जिसके लिए कि नेपाल में उत्पादन की अपरिमित क्षमताएं हैं खेती की, लेकिन चावल भी भारत से आता है बहुत सा। यहाँ तक कि शाक सब्जियों के भी ट्रक भर भर के आते हैं। नेपाल की इतनी उर्वरा भूमि होते हुए भी
यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत से यहाँ पर आए तो ये इस राष्ट्र के वर्तमान और एक स्वावलंबी भविष्य के लिए उत्तम नहीं है। कि कोई भी राष्ट्र जब तक आत्मनिर्भर नहीं होता है वह राष्ट्र कभी भी बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकता है। तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े, उद्योगों के क्षेत्र में यहाँ पर नए उद्योग स्थापित हों, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। यहाँ के करीब करीब 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में लोग भारत से लेकर के पूरी दुनिया में रोजगार के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। माइग्रेशन जो है वो यदि कोई बहुत बड़ी समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए होता है तो बात दिक्कत की नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़े तो यह किसी भी एक गौरवशाली राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। तो यहाँ उद्योग की भी अपरिमित संभावना है, तो उसका एक आदर्श मॉडल पतंजलि यहाँ पर बनाएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी नेपाल को स्वावलंबी बनाया जा सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के संदर्भ में भी नेपाल आगे बढ़े, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। हम नेपाल में कोई भी जो कार्य है वो व्यावसायिक दृष्टि से करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। नेपाल का सारा कार्य हमारा सेवा के लिए, और यहां ट्रस्ट का तो सारा कार्य सेवा के लिए है ही। जो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो भी यहां पर हम उत्पाद उपलब्ध कराएंगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो भी यहीं नेपाल की सेवा में लगाएंगे, और यह हमारी भारत के लिए भी नीति है और नेपाल के लिए भी समान रूप से वही नीति है। तो भारत के लिए जैसे पतंजलि स्वदेशी है, ऐसे ही नेपाल के लिए भी पतंजलि स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए वहां पर जो औद्योगिक गतिविधि हो वो स्वदेशी का कार्य, और उस देश से प्रॉफिट कमा करके और बाहर लेकर के जाना ये विदेशी कंपनी है। तो पतंजलि आयुर्वेद हिंदुस्तान के लिए भी स्वदेशी है और नेपाल के लिए भी स्वदेशी है, क्योंकि और भारत से भी ज्यादा नेपाल के लिए स्वदेशी है, क्योंकि हम भारत की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी से कुछ प्रॉफिट उन नेपाल के ऐसा प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, और यहां से जो प्रॉफिट होगा वो नेपाल के लिए लगा रहे हैं। मूलधन भी आंशिक रूप से जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ पतंजलि को देना पड़ सकता है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा बाकी उस सारा का सारा नेपाल के लिए होगा, क्योंकि भारत में जब पतंजलि आयुर्वेद है उसको कहीं बाहर के किसी देश से हमने इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन हम नेपाल में पतंजलि आयुर्वेद को बनाने के लिए भारत से सपोर्ट लेंगे, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट यहाँ की सेवा के लिए लगाएंगे। तो ये मैंने कुछ मूल विषय आपके सामने रखे, और 27 नवंबर को और 28 नवंबर को जो विशेष शिविर आयोजित हो रहा है वीरगंज में 27 तारीख को महिलाओं और बच्चों के लिए, उसमें भी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रचंड जी रहेंगे और समापन पर भी आदरणीय श्री प्रचंड जी रहेंगे। तो प्रारंभ राष्ट्रपति जी के द्वारा और समापन प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीरगंज के शिविर का होगा, और हमारे हजारों कार्यकर्ता उसके लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। आदरणीय श्री उपेंद्र जी, उनका इस पूरे पतंजलि के अनुष्ठान में, पतंजलि आयुर्वेद की इस अभियान में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। आदरणीय शालिग्राम जी हमारे एक अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले, और भाई लवदेव जी और बहन अर्चना जी से लेकर के हमारे हजारों, करीब 10,000 कार्यकर्ता पूरे नेपाल में निस्वार्थ निष्काम सेवा दे रहे हैं, और आगे हमारा लक्ष्य होगा कि हर एक गांव, गली, मोहल्ला में यहाँ निःशुल्क योग की कक्षाएं चलें। उसके लिए हजारों कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का निरंतर कार्य हम आगे चला रहे हैं।
पतंजलि आयुर्वेद का इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी 150 करोड़ से ज़्यादा तो हम लोग कर चुके हैं और भविष्य में ये 500 करोड़ से ज़्यादा होगा, क्योंकि आयुर्वेद में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यद्यपि कम होता है, क्योंकि उसमें जो है प्रोडक्शन वो बहुत अधिक होता है। तो ये सीमेंट या लोहा उद्योग जैसा नहीं है, इसके अंदर इनिशियल कैपिटल यद्यपि कम लगता है लेकिन उससे लोगों को रोजगार बहुत मिलता है। हमने हरिद्वार में जब स्टार्ट किया था तो 500 करोड़ रुपये लगाया था, आज वहाँ करीब 1 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया उससे सीधे तौर पर। हमारा इनिशियल ये है कि करीब 1000 लोगों को इससे सीधे तौर पर रोजगार मिले शुरुआती उसमें, और आगे हमारा लक्ष्य होगा कि कम से कम 5 से 10 हजार नेपाल के लोगों को हम रोजगार दे पाए। यहाँ के जो लोगों के पास में एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं अपने घर के लिए अलावा, उनके लिए भी पतंजलि जो है उनसे परचेज करेगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा जड़ी बूटियों के संदर्भ में अभी भी नेपाल से हम लोग काफ़ी परचेज करते हैं, अब यहाँ प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो जड़ी बूटियों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए यहाँ के किसानों को, यहाँ के जो खेती करने वाले मजदूर हैं उनको मिले, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो नेपाल में क्योंकि आयुर्वेद की अपरिमित संभावनाएं हैं, उस दिशा में पतंजलि निरंतर आगे कार्य करेगा और इसका एक व्यवस्थित रूप से ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। पूरी दुनिया में पतंजलि के प्रोडक्ट्स की इस समय डिमांड है, तो हम अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरे गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, यूके, यूएसए में भेज रहे हैं। अभी बाकी देश के बाहर हमने कहा पहली बार हमने यूनिट नेपाल में लगाई है, आगे और दूसरे मुल्कों में कुछ कुछ जगह हम यूनिट लगाएंगे। और भारत में हमने एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का यूनिट अभी नागपुर में स्टार्ट किया है। जो देश में प्रोडक्शन करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, तो वहाँ भारत से भेजेंगे, एक मेगा यूनिट लगा रहे हैं उधर। और जिन देशों में हमको प्रोडक्शन करना बहुत इजी है वहाँ खुद करें, चाहे वो नेपाल है, ऐसी बांग्लादेश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। गरीब मुल्कों से हम प्रॉफिट हिंदुस्तान में लेकर के नहीं आएंगे, जो यूरोप है या ब्रिटेन है और अमेरिका आदि देशों से प्रॉफिट भी लेकर के आएंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, अर्थराइटिस, सभी बीमारियों को असाध्य माना जाता है। किसी भी बीमारी का क्योर नहीं है। हमने भारत और नेपाल से लेकर के पूरी दुनिया के लाखों लोगों का ब्लड प्रेशर क्योर किया है, थायराइड क्योर किया है, अर्थराइटिस, अस्थमा क्योर किया है, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। क्योंकि डायबिटीज़ का क्योर करना का मतलब यही होता है कि उसका डायबिटीज़ विद इन कंट्रोल रहे, विदाउट मेडिसिन। और यदि उसका ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो 6 से नीचे रहे, 4 से 5 के आसपास, तो हमने ये कार्य योग के द्वारा और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हम लोग योग कराते हैं, गिलोय नाम की औषधि होती है, उसको गुर्च बोलते हैं, अमृतबल्ली बोलते हैं, उस गिलोय को पिलाते हैं, मधुराशनी खिलाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट क्योर होते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम अनुलोम विलोम कराते हैं, मुक्तावटी देते हैं, क्योर होते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स को हम सामान्य जड़ी बूटियों का क्वाथ पिलाते हैं और प्राणायाम कराते हैं, क्योर होते हैं। तो हमने इन सामान्य बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों को भी क्योर किया है, और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में है। और इसीलिए आज करोड़ों लोगों का योग जीवन शैली बन गया है। पहले बोलते थे लाइफस्टाइल डिजीज, अब योग लोगों का लाइफस्टाइल बन गया है। और हम इस काम को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे नेपाल के हजारों जो योग शिक्षक हैं वो निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं। भारत से अभी हम खाली औषधियाँ जो यहाँ बनाने में अभी अब हमको दिक्कत है उतना ही भेजेंगे। बाकी हमारी कोशिश होगी कि पतंजलि के अधिकतम प्रोडक्ट यहाँ बने, और भारत जैसी ही
जो गुणवत्ता है, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी, जो हमारे 3 बेसिक सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप अब आगे यहाँ इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और वो पतंजलि की ही सब्सिडरी यहाँ पर नेपाल में हम पहले 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है या आगे 4-5 हो जाएं। तो अलग अलग टेरिटरी में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत थोड़ा ही आ रहा है, भारत से आने वाला तो अभी कितना होगा, 100 करोड़ के आसपास होगा। अब बहुत बड़ा करेंगे इसे। भारत और नेपाल दोनों देशों की मूल संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और दोनों देशों के हजारों वर्षों से बहुत आत्मीयता के संबंध रहे हैं। 2 राजनीतिक सीमाएं होते हुए भी सब दुनिया में सबसे मैत्रीपूर्ण यदि 2 देशों के बीच में संबंध हैं तो भारत नेपाल हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से मित्र देश हैं और दोनों एक दूसरे की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है दुनिया के देशों में 2 मित्र देशों के रूप में भारत और नेपाल ये एक अपने आप में आदर्श है। इसमें बीच बीच में कुछ लोग खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसमें हम मिठास भरें।